नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। हम लोग 9 अक्टूबर का पहला सीरीज देख चुके हैं जिसमें 1 से 14 क्वेश्चन करवाए थे और आपको बताए भी थे कि नेटवर्क से टोटल 28 क्वेश्चन आया था। तो देखिए रिमेनिंग 14 क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ नॉट करेक्ट बोला है, नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव पावर इन ए एसी सर्किट। हाँ, तो देखिए हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? एक्टिव पावर डिपेंड ऑन पावर फैक्टर। यस, एक्टिव पावर डिपेंड करता है। देखिए P बराबर क्या होता है? VI cos फाई, तो डिपेंड कर रहा है। अब देखिए एक्टिव पावर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ किलोवाट। तो देखिए एक्टिव पावर को हम लोग किलोवाट से मेजर करते हैं और रिएक्टिव पावर को किलोवाट रिएक्टिव से मेजर करते हैं और एपरेंट पावर को VA इससे मेजर करते हैं। हाँ, ये तीनों देख लीजिए, तो ये भी सही है। अब एक्टिव पावर इज द पावर डिसिपेट विद, हाँ देखिए प्योर रेजिस्टिव को ही डिसिपेट करता है एक्टिव पावर। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें लिखा प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस में एक्टिव पावर 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स H निकालना है और फ्लक्स डेंसिटी यानी ये B निकालना है। हाँ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग ए करेंट ऑफ 100 पाई एम्पियर प्लेस्ड इन एयर। हाँ, तो पहले हम लोग H निकालते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो गया NI बटे A होता है। तो H बराबर देखिए सर्कुलर है तो N तो 1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया हुआ। करंट क्या होगा? 100 पाई डिवाइड बाई 2 पाई R। 2 पाई R कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा, तो इंटू 100 ऊपर ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए पाई कट गया, पाई कट गया। अब देखिए 1010 कट गया और 2 से यहाँ 5, तो आपका कितना हो गया? 500। हाँ, तो 500 क्या हो गया? 80 पर मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी हम लोग देखते हैं बी भी निकाल लेते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर होगा म्यू एच। हाँ, तो म्यू कितना होता है? म्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एच अभी कितना निकाले थे? इच 500 निकाले थे। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, जो कि ऑप्शन बी सही होगा, बी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फॉर एसी सर्किट द वोल्टेज एंड द करंट गिवन। वोल्टेज इतना है, करंट इतना है रिस्पेक्टिवली। हम लोग को एक्टिव पावर निकालना है। तो देखिए एस बराबर होता है VI कंजुगेट, एस बराबर होता है VI कंजुगेट। हाँ, अब देखिए तो यहाँ V देखते हैं। V कितना है? 100 प्लस J10 और I कंजुगेट, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 20 प्लस J10। हाँ, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1900 प्लस J1200। तो देखिए ये जो आया है, ये वाला जो है वो P है और ये जो है वो Q है। ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर। तो हम लोग को क्या पूछा है? एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क if the quantity of a source is controlled by another voltage और current source। हाँ, वोल्टेज और करंट सोर्स अनदर पर डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस L बराबर इतना दिया हुआ है एंड C बराबर इतना माइक्रोफैराड है, इज कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स, फाइंड द पावर फैक्टर। तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई बराबर होता है R/Z। हाँ, तो यहाँ R तो 0 है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? पावर फैक्टर यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें कुछ मेहनत नहीं था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट बिटवीन द लोड एंड टर्मिनल। ए और बी के बीच में हम लोग को क्या निकालना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट निकालना है।
तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे IN निकालने के लिए। तो शॉर्ट कर दिए तो ये डमी हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ 10 जाएगा तो 5 ओम है, इधर भी 5 ओम है, तो ये डिवाइड सिमिलर होगा, तो दोनों में कितना जाएगा, तो IN बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ थर्मल इफिशिएंसी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू जूल। हाँ, तो देखिए 1 किलोवाट आवर, हाँ 1 किलोवाट आवर, तो इसको देखिए कि 1000 हो गया इंटू 60 वाट सेकेंड हो गया, इसी को जूल बोलते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल्स। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ द करेंट आई इन द सर्किट इज। हाँ, इसमें करंट पूछा है, तो इसमें सोल्व कर लीजिए। -30 + 50 + 10 + 40i बराबर 0। हाँ, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40i बराबर -30 हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा आपका 0.75 एम्पियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर कंज्यूम्ड बाय द 30 ओम रजिस्टर। 30 ओम रजिस्टर में पावर कितना कंज्यूम होता है, तो देखिए P बराबर क्या हो जाता है, V²/R डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि V दोनों का सेम हो जाएगा। तो V कितना हो गया, 3000 इंटू 3000 डिवाइड बाई 30 हो गया। ये 0 कट गया, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 3000 वाट हो गया। 3000 वाट यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ए परमानेंट मैग्नेट, देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ए परमानेंट मैग्नेट मटेरियल है। तो परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी कितना होता है, हाई होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी आपका हाई हो जाएगा। हाँ, तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डज नॉट डिपेंड, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या है, नेचर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एरियाज ऑफ द प्लेट। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन ए 100 मिली एम्पियर करंट फॉलो फॉर ए 2 मिनट। हाँ, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, I²RT। अब देखिए I² क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू R10 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 60 हो जाएगा। हाँ, 60। अब देखिए 2 4 5 6 ये कट गया, तो टोटल कितना आ गया, 12 जूल आ गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए इतना ही स्पीड बनाना रहता है एग्जाम में, इतना स्पीड बनाइएगा तभी क्लियर कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इज। देखिए 2 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट हम लोग को पूछा है। हाँ, तो देखिए ये करंट जो जा रहा है ऐसे करके वो 36 एम्पियर, ये यहाँ 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो देखिए 2 ओम का हमको पूछ रहा है, तो 1 ओम से निकालेंगे, तो 1 इंटू 36 डिवाइड बाई 3 इतना होगा। अब ये कट गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 एम्पियर किधर से जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो 12 एम्पियर ए से बी की ओर, तो यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं रिमेनिंग जितना भी 14 क्वेश्चन था उसको भी सोल्व कर लिए और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 10 अक्टूबर का सारा नेटवर्क का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।